आप सबका स्वागत है। मैं अभी बक्सर विधानसभा में हूं और यहां पर हमारे बीच में एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है ओमजी यादव जी, और बक्सर के मैदान में कूद गए हैं। मैं उनसे परिचय करूंगा, हालचाल पूछूंगा। सर क्या नाम है सर? पहले तो गोड़ लागत है सबके, जय छठ मैया। जी सर। छठ पूजा के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप किस मुद्दे के साथ इस चुनाव में आए हैं? दंगल में नहीं, बक्सर के विकास के लिए हम लोग कूदे हैं। मैं बक्सर के विकास कैसे हो इसलिए दंगल में कूदे हैं हम लोग। तो अभी जो बड़े बड़े प्रत्याशी जैसे कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो थे आनंद मिश्रा जी, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और जो विधायक जी पहले से हैं उन जो मुन्ना तिवारी जी, तमाम ये लोग बड़े बड़े लोग इस मैदान में क्या महसूस कर रहे हैं? अब इनको आईपीएस मत कहिए, पूर्व आईपीएस मत कहिए, अब सिर्फ इनको पलटू मिश्रा जी बोलिए, क्योंकि आईपीएस अब रह न चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं। तो ये जैसे हम प्रत्याशी हैं वैसे ही वो भी प्रत्याशी है। वर्तमान में जो किला वाले बाबा है वो भी अब विधायक जी नहीं रह गए हैं, उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वो प्रत्याशी सिर्फ है, जैसे हम प्रत्याशी हैं वैसे ही वो भी प्रत्याशी है। तो अब जो चुनाव जीतेगा वो विधायक होगा, और वो तो आईपीएस अब नहीं लिख पाएंगे। आईपीएस तो उनका इस्तीफा दे चुके हैं अपने, तो आईपीएस लिखवा कर बक्सर के जनताओं के और नौजवानों को धोखा देने के लिए आईपीएस अपने नाम के आगे लिखवा कर घूम रहे हैं। अभी जो जितने क्षेत्र में आप भ्रमण किए हैं, अभी क्या स्थिति दिख रहा है? क्या इन लोग में क्या इसके जो इन लोग का वर्चस्व है क्या कायम है कि टूट चुका है? वर्चस्व इन लोग के पास तो है ही नहीं। पहला बात, ये लोग पार्टी के बल पर चुनाव लड़ते हैं और पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं। वर्चस्व क्या है? वर्चस्व होता तो निर्दलीय चुनाव लड़ते, पता चल जाएगा तो कितना वर्चस्व है उनके पास। अच्छा है जाति के नाम हटाकर चुनाव लड़ लीजिए, पता चल जाएगा। ये एक जाति और पार्टी दोनों पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। यही पर चुनाव जनता के आंख में धूल झोंक सकते हैं कि मेरे साथ ये जाति है और हम इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर 10 साल जो विधायक मुन्ना तिवारी जी थे, अब लगातार जो क्षेत्र में काम किए, क्या वो काम दिख रहा है? उनकी काम किसको दिखाई दे रहा है? उनके जो रिलेशन के लोग हैं उनको ही सिर्फ काम दिखाई दे रहा है। उनके जो चट्टे पट्टे हैं उनको सिर्फ काम दिखाई देगा। बक्सर में तो कोई काम हुआ नहीं है, बक्सर को जनता को तो कोई काम दिखाई दे नहीं रहा है। अगर बक्सर की जनता को काम दिखाई देता तो मुन्ना बाबा को घूम घूम को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो कहीं बैठकर ही चुनाव मांग लेते, अपने काम गिनाते कि हम 10 साल की कार्यकाल में ये काम किए हैं, इसके बदौलत आप लोग हमको वोट दीजिए। अभी जो बक्सर में क्या क्या विकास होनी चाहिए जो कि इन लोग विधायक किया और जो नहीं कर पाए? ये विधायक काम का किए हैं तो क्या क्या होना चाहिए? सब तो भी बक्सर जेल करते हुए पड़ा हुआ है। 72 साल में बक्सर का क्या विकास हुआ है? 72 साल पहले भी 2 रोड हुआ करता था बक्सर का, आज भी 2 ही रोड है। 72 साल से ऊपर हमारे बक्सर की पहचान है विश्वामित्र जी से। आज तक एक भी कितने कैंडिडेट जीते यहाँ से, कितने आए कितने गए, और जो आते हैं यही कहते हैं विश्वामित्र की तपो हुई। आज भी एक भी विश्वामित्र जी की मूर्ति नहीं है हमारे शहर में। कहीं भी विश्वामित्र जी की मूर्ति नहीं। एक एमबी कॉलेज छोड़ दीजिए, वो भी एबीपी कार्यकर्ताओं द्वारा चंदा काट कर लगाया गया है। और ये प्रत्याशी जो कहते हैं कि नहीं हम विकास किए हैं, कि उनकी विकास की पूछा जाए उनसे, जनता तो इस बार पूछेगी आप क्या विकास किए हैं। 5 साल पहले जो वादा किए थे वो वादा पूरा कर दिए। अगर वादा पूरा कर दिए हैं तो फिर वोट मत मांगिए, जनता तो आप रूपी आपको वोट दे देगी ना। तो आनंद मिश्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये बताइए, इतने बड़े पोस्ट पर थे, अगर ये समाज सेवा करना चाहते थे तो वहाँ भी रहकर समाज सेवा कर सकते थे, नौकरी में भी रहकर ये समाज सेवा कर सकते थे। मगर इनको तो लालच है पैसा की, सत्ता की। इससे पहले आए तो यही भाजपा के विरोध में चुनाव लड़े लोकसभा में, जो बुरी तरह से हार गए। भाजपा हारी यहाँ से सीट, और उसी भाजपा पार्टी में फिर जाकर ज्वाइन करके फिर सीट लेकर चुनाव लड़ना, इसके मतलब क्या समझा जाए कि आप स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं। बिना स्वार्थ नहीं रहता तो आप चुनाव क्यों लड़ते? इससे बड़ा आपको समाज सेवा करना ही था, इतने शौक था आपको समाज सेवा करने के लिए, तो आपको पोस्ट की जरूरत नहीं थी। अब सर बताइए कि आप अगर इस विधानसभा में आप चुनाव जीत के विधायक बनेंगे तो पहले जनता के लिए क्या करेंगे? पहले जनता के लिए ब्लॉक में जो बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है आज के समय में, कुर्सी नहीं मिलती है? नहीं, ब्लॉक में आम जनताओं के लिए कुर्सी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती सर? दलालों से घिरी हुई है ब्लॉक। दलालों से दलाली करवा रही है सरकार। क्यों कहेंगे? यहाँ के प्रतिनिधि लोग दलाली कराते हैं, सरकार दलाली नहीं करती है। सरकार का जो कार्यक्रम है वो अपना करती है।
यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो जनताओं के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके चलते वहाँ दलाल घेरे हुए हैं। हॉस्पिटल में जाइए कि दवा नहीं मिलेगा, डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलेंगे, ये सब पर रोक लगाना चाहिए। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार के नाम पर बक्सर में क्या हुआ, ये इतना बड़ा पावर प्लांट बना हुआ है, उसमें बक्सर के कितने नौजवान को ज्वाइनिंग करवाए हैं यहाँ के विधायक जी। वो छोड़िए ना, यहाँ एक हमारे बावन भगवान है जो जेल में बंद है, कारागार, जेल का कारागार उसमें बंद है। उस पर उनको बाहर निकालने के लिए कौन प्रतिनिधि आज तक आवाज़ उठाया कि नहीं बावन भगवान भी है यहाँ के, उनको बाहर किया जाए, अलग से उनको व्यवस्था किया जाए। जेल जब चाहता है जब गेट खोलता है, जेल जब मन करता है जब गेट बंद कर देता है। जेल में बंद है तो इसको बंदे न कहा जाएगा। जैसे कैदी 5 बजे से बाद जेल में अंदर ढुक जाता है, सेल में ढुक जाता है, उसी तरह है। तो शाम होता है तो गेट बंद हो जाए बावन भगवान का, फिर सुबह खुलेगा। तो सेम कहानी वही है। तो अभी जो मुख्यतः 4 वो जो बताइए एजेंडा की, जो हम जीत के आएंगे तो पहले यही काम करेंगे। पहला मेरा एक काम है, विश्वामित्र जी की बक्सर में मूर्ति लगाना, तड़का जी का मूर्ति लगाना, अच्छा। बावन भगवान का जेल से मुक्त कराना, और हॉस्पिटल में डॉक्टर बढ़िया बढ़िया डॉक्टर को लाना, दवा हर दवा मिले, और ब्लॉक से दलालों का अड्डा बंद कराना, और नौजवान युवाओं को रोजगार देना। वो तो हम आएंगे सत्ता में तो रोजगार तो आप रुपये मिल जाए, क्योंकि बैंक से ऋण दिवा कर, चाहे खुद की मदद करके, नौजवान जो आज के डेट में भटके हुए हैं, कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं, किनके राज्य में घूम रहे हैं? इन्हीं लोग के राजपाट में 10 वर्ष ले ये विधायक थे, 10 वर्ष ले वो सांसद थे, इन्हीं लोग के राजपाट में गलत राह पर नौजवान जा रहे हैं। इन लोग को चाहिए कि नौजवानों को बुलाकर बैठक करके, बाबू तुम क्या काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो चलो तुम पढ़े लिखे नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड में लगवा देते हैं, नहीं होगा तो 2 लाख का ऋण दिलवा देते हैं बैंक से। कोई काम ठेला दिलवा दीजिएगा तो रोजगार में ही गिनती होता है। ये थोड़ी है कि नहीं है, रोजगार बहुत कुछ है तो काम कराने के लिए दे दीजिए। बाकी यहाँ के प्रतिनिधि जो चुनाव जब आएगा तब तक नौजवानों के बारे में सोचेगा। झूठा जुमला लेके आए हैं लोग, हमेशा जुमला ही तो रहता है, इसके बाद कहाँ जुमला के बाद कौन दिखाई देता है यहाँ पर। अब कल आए थे हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। ये बताइए, लोकल चुनाव है, बिहार का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, जिला के बात होना चाहिए, बक्सर शहर का बात होना चाहिए, तो पाकिस्तान भारत की बात करने लगे, सिंदूर की बात करने लगे, विश्वामित्र की तपोभूमि बोले। बाकी ये नहीं बताए कि विश्वामित्र जी की मूर्ति है कि नहीं, विश्वामित्र जी की कॉरिडोर बनाने लगे। बताइए, जहाँ ये 50 साल में एक मूर्ति नहीं लगाए, वो कॉरिडोर बना देंगे? तो ये जुमलेबाजी कर रहे थे चुनाव के लिए। चुनाव जीतने के बाद इन लोग का कुछ भी नहीं होगा, जेव करते हो बक्सर, उसी जेव करते हो रह जाएगा बक्सर, जहाँ है वही रहेगा। तो इनकी पारी ओम जी यादव, हम नहीं, ओम जी यादव नहीं, बक्सर के नौजवान, बक्सर की जनता, बक्सर के बेरोजगार जो लोग हैं वो है। हम क्यों है? हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बक्सर की जनता चुनाव लड़ रही है, बक्सर के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बक्सर के समाज चुनाव लड़ रही है। हमारा औकात है चुनाव लड़ने के लिए। इसका मतलब कि आप पूरे समाज के सहयोग के साथ चुनाव लड़ेंगे? सबका समाज, सब समाज मेरे साथ है। एक जाति और एक पार्टी की बात नहीं कर, सब समाज मेरे साथ है। बक्सर में झंडा फहरा रहे हैं ओम जी यादव? फहर गया है, फहर गया तब प्रचार करने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं। एक कांग्रेस के प्रचार करने के लिए बनारस के उम्मीदवार आ रहे हैं, दिल्ली से उम्मीदवार आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ओम जी यादव के मतलब कि दबाव में बड़े बड़े लोग, जो पूर्व के जो केंद्रीय मंत्री हैं और तमाम जो सेंट्रलाइज लीडर हैं, सब लोग यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे दबाव नहीं, बक्सर की दबाव में, बक्सर की जनता के दबाव में। इसका मतलब क्योंकि वो लोग सर्वे कराए हैं, उन लोग को पता चल गया है कि भाई वहाँ तो इस बार चारा चलेगा नहीं, तो इसीलिए जुमलेबाजी करने के लिए बाहर के नेताओं को बुलाकर गुमराह करने के लिए, ताकि हम कुछ कहेंगे ना मेरे से जनता हिसाब लेगी। और जब ये लोग कहेंगे अपने मुंह से तो जनता इन लोग से हिसाब मांगेगी, इसलिए बाहर के लोगों को बुलाकर हिसाब दिलवा देगी, कर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। ठीक है सर, अब बताइए कि जो छठ पूजा है, इस पर आप अपने जो बक्सर विधानसभा की जनता को क्या संबोधन करना चाहिए? सभी को मेरे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सभी व्रतियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम छठ मैया से इतना निवेदन कीजिएगा कि बक्सर का बेटा, बक्सर का सेवक ओम जी यादव को कम से कम आप लोग एक वोट दीजिए, ताकि बक्सर का विकास करने के लिए हम खड़े हो और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहे।
ठीक है, हमारे बीच में ओम जी यादव जी है बक्सर विधानसभा से, और ये काफी चुनाव मतलब की गहमा-गहमी चल रही है और काफी अपना ये कैंपेनिंग अच्छा से कर रहे हैं, और ये इनके साथ में हजारों लोग का हुजूम भी जुड़ता है, और तमाम ये जो चल रही है हलचले और चुनाव में अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसमें अपना जो है ये जनाधार दिखा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश सफलता की ओर बढ़ रही है। और तमाम खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहे, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय